अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वाया सर्कुलर रोड अगर आप 3.6 किलोमीटर का फ़ासला तय करेंगे तो आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जिसको आम ज़ुबान में शाही किला और ख़ास ज़ुबान में लाहौर फ़ोर्ट कहा जाता है। लाहौर फ़ोर्ट के हवाले से पंजाब क्या पूरी दुनिया के लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये एक बहुत ही बेहतरीन सकाफ़ती विरसा है पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया से लोग इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। गो के लाहौर अपनी मुख्तलिफ़ खसूसियात जैसा कि मेहमान नवाजी, मज़ेदार खाने, खूबसूरत और कुशादा सड़कें, कॉलेजों और शहर के हवाले से कॉलेजों और शहर के नामों के हवाले से ख़ासा मशहूर है। मगर इसकी एक और पहचान और अलग पहचान है, वो सकाफ़ती विरसों के हवाले से भी है, जिसमें शाही किला या फिर लाहौर फ़ोर्ट है। इसके अलावा मीनार पाकिस्तान है, और इसके अलावा बादशाही मस्जिद है, और इसके अलावा इस शहर की एक और पहचान भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जी, लाहौर की एक और पहचान है, यानी कि इसको दीवारों वाला शहर भी कहा जाता है। अब लाहौर को दीवारों वाला शहर क्यों कहा जाता है ये एक अलग बहस है, लेकिन शाही किला और इस दीवारों वाले शहर की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर के शुमाली सिरे पर ये जो दीवारों वाला शहर है, इसके अगर शुमाली सिरे पर अगर आप जाएं तो यहाँ पर 20 एकड़ या फिर 49 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ ये लाहौर फ़ोर्ट है। इसमें लाहौर फ़ोर्ट में 21 काबिल ज़िक्र यादगारें हैं या मुकामात हैं, जिनमें से कुछ शहनशाह अकबर के दौर की हैं, और कुछ हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि किन किन बादशाहों ने कौन कौन सी एडिशंस इसके अंदर की। और ये लाहौर का जो किला है ये 17वीं सदी में तकरीबन मुकम्मल तौर पर तामीर किया गया था, और मुख्तलिफ़ मुग़ल बादशाहों और लोगों ने इसमें अपना हिस्सा शामिल किया। मुग़ल बादशाहों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि उस दौर में वो अपनी शान व शौकत के हवाले से मुग़ल सल्तनत उरूज पर थी, तो उन्होंने इस किले की बाकायदा तामीर उस दौर में शुरू की। अगरचे लाहौर किला की जगह हज़ारों साल से आबाद है। इस जगह पर किला बंद ढांचे की सूरत में पहला जो किला बनाया गया था वो 11वीं सदी ईस्वी के लगभग में बनाया गया था, जो कि कह लें कि उस दौर के आर्किटेक्चर या फिर डिज़ाइन के मुताबिक था। और फिर आने वाले वक्त में मज़ीद चीज़ों को ऐड करके लाहौर किले या फिर शाही किले की बुनियादों को शहनशाह अकबर के दौर में 1566 में मज़ीद मॉडिफाई किया गया था, जिन्होंने इस किले को एक बहुत यूनिक और कह लें कि बादशाह शहनशाह अकबर ने बहुत ही यूनिक और देखने से ताल्लुक़ रखने वाले तामीराती अंदाज के अंदर कन्वर्ट किया था, जिसमें इस्लामी और हिंदू दोनों कल्चर उसके अंदर वाज़ेह तौर पर झलकते थे। किला में मौजूद संगमरमर और फारसी फूलों के बने हुए दीदा ज़ेब डिज़ाइन टाइल्स शाहजहाँ के दौर की ही खूबसूरती की अक्कास हैं, क्योंकि इस किले को अलग अलग अदवार में अलग अलग बादशाहों और शहजादों ने तामीर करने और खूबसूरत बनाने में अपना अपना हिस्सा मिलाया। इसलिए बादशाहों की सुन्नत को पूरा करते हुए किला का अजीम अलशान और मशहूर आलमगिरी गेट आखिरी अजीम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने तामीर किया था, जो कि मशहूर बादशाही मस्जिद के सामने से देखा जा सकता है। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के बाद लाहौर किला को सिख सल्तनत के बादशाह यानी कि शहनशाह रंजीत सिंह की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। सिखों ने किले में कई इजाफे किए। इसके बाद फिर फरवरी 1849 में यह किला मशहूर ज़माना ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में चला गया, जब उन्होंने गुजरात में कह लो कि उन्होंने जंग की और सिखों पर उन्होंने अपनी फतह को कायम किया और पंजाब पर कब्जा कर लिया। मुग़लों की तरक्की और कामयाबी के अरूज के दौर की एक यादगार फ़न तामीर अपनी मिसाल आप है। इसलिए सन 1981 में इसको किला को आलमी सकाफ़ती वर्सा जात की तंजीम यूनेस्को ने आलमी सकाफ़ती वर्सा जात की लिस्ट में शामिल कर लिया था। अब इस किले की अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये किला लाहौर यानी कि दीवारों वाले शहर के शुमाली हिस्से में वाक़ है। किला का आलमगीरी दरवाज़ा इमारतों के एक मजमूए पर मुश्तमिल है, जिसको आप मरकज़ी दरवाज़ा भी कह सकते हैं, जो कि बादशाही मस्जिद, रोशनाई गेट, रंजीत सिंह की समाधि के साथ हजूरी बाग और बाकी चारों तरफ में एक चौकोर की शक्ल में मौजूद हैं। इसी तरीके से मीनार पाकिस्तान और इकबाल पार्क किला की शुमाली हदूद से जुड़े हुए हैं। अगर इसकी इब्तदाई तारीख़ की बात की जाए तो इस बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं और मुख्तलिफ़ कहानियाँ, मुख्तलिफ़ बातें हैं, लेकिन कोई अथेंटिक क्योंकि हज़ारों काफ़ी अर्सा पहले का ये किला है तो इसके बारे में कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पहली दफ़ा ये कब वजूद में आया था।
अब इस किले की थोड़ी सी बात की जाए तो कौन कौन से बादशाहों के दौर गुजरे थे। तो सबसे पहले इस किले पर दिल्ली डेंसिटी ने अपना वक्त गुजारा। तो इस किला को ये एजाज़ कहने के हासिल है कि वक्त के साथ साथ मॉडिफाई होता रहा या फिर बनता रहा, और जो सबसे पहले इसमें डेंसिटी आई वो दिल्ली डेंसिटी आई। इस किले की अगर बात की जाए तो पहला तारीखी हवाला इस किले का मिलता है वो मशहूर ज़माना बादशाह महमूद गजनवी के दौर यानी कि 11वीं सदी का है। उस टाइम ये किला मिट्टी का बना हुआ था और इससे 1241 में मंगोलों ने लाहौर पर हमले के दौरान तबाह कर दिया था। फिर दिल्ली सल्तनत के ममलूक ख़ानदान के सुल्तान बलबन ने इस जगह पर 1267 में एक नया किला तामीर किया था। दोबारा तामीर शुदा किला को 1398 में बादशाह तैमूर की हमला आवर फौज ने फिर से तबाह कर दिया था, जिसे मुबारक शाह सैयद ने 1421 में दोबारा तामीर किया था। फिर 1430 की दहाई में ये किला इस पर काबुल के शेख अली ने कब्जा कर लिया था। दिल्ली डेंसिटी के बाद जो दूसरा दौर आता है वो मुग़ल दौर है, जिसमें सबसे पहले अकबर का दौर था। किला की मौजूदा डिज़ाइन और साख से ये भी मालूम होता है कि इसकी इब्तिदा 1575 में हुई, जब मुग़ल शहनशाह अकबर ने सल्तनत के शुमाल मगरबी सरहद को महफूज बनाने के लिए इस किले को एक चौकी की शक्ल में इस्तेमाल करना शुरू किया और उस पर कब्ज़ा किया। फिर लाहौर के पुरअसर महल वकू और मुग़ल इलाकों और काबुल, मुल्तान और कश्मीर के मजबूत किलों के दरमियान इस मिट्टी के किले को ख़त्म किया गया और इसको फिर ईंटों और ठोस चुनाई के साथ दोबारा से बनाने का सोचा गया। सरसब्ज़ बागात के साथ वक्त के साथ साथ बुलंदोबारा महलात तामीर किए गए। बुलंदोबारा महलात जब बन गए तो अकबर के दौर में इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड की गई, जिनमें झाड़ू का दर्शन, अकबरी गेट और दौलत खाना खासवाम भी शामिल हैं। बहुत से अकबरी के कामों को बाद में हुक्मरानों ने अपनी ज़रूरतों और वक्त के मुताबिक मॉडिफाई भी किया। अकबर के दौर के बाद दूसरा दौर जो आया वो आया जहांगीरी दौर। शहनशाह जहांगीर ने 1612 में किला में अपनी तब्दीलियों का जिक्र भी किया और जहांगीर ने किले के अंदर काला ब्रिज पवेलियन भी शामिल किया, जिसकी छतों पर यूरोपी इल्हामी फरिश्ते मौजूद हैं। किला में आने वाले बरतानवी ज़ायरीन ने जहांगीर के दौर में ईसाइयों की नक्श निगारी को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय और नोट किया, जिसमें किला के अहाते में मैडोना और हज़रत ईसा की पेंटिंग्स बनाई गईं और 1606 में सिख मज़हब के गुरु अर्जुन को भी अपनी मौत से कबल इस किले में कैद किया गया था। जहांगीर ने एक और काम यह किया कि 1450 फीट बाय 50 फीट की एक तस्वीर वाली एक दीवार भी तामीर की गई और फिर जहांगीर की ख्वाबगाह यानी कि शाही बिस्तर चैम्बर उसे कहा जाता है अभी भी, के नीचे बड़े मेहराब वाले पैनल्स के स्पेंडल्स पर कदीम फारसी अफसानों के परों वाले ड्रैगन, प्याले वाले फरिश्ते के मुजस्मे, इसके अलावा बुगले, क्रेन और दीगर उड़ने वाले परिंदे बनाए गए। इसी तस्वीरी दीवार पर अगर देखा जाए तो बहुत से मनाजिर मुग़ल बादशाहों की दरबारी ज़िंदगी, इनके खेलों, इनके मशागिल की भी अक्कासी करते हैं। बेहतरीन पैनल्स में से एक 4 घुड़सवारों का पैनल वहाँ पर मौजूद है, जिनको कोवान खेलते हुए दिखाया गया है, जिसको आजकल पोलो के नाम से जाना जाता है। पोलो जो आजकल एक गेम है। इसमें सबसे नुमाया हाथियों की लड़ाई से मुताल्लिक है, जो कि मुग़ल दरबार की पसंदीदा तफरीहात में से एक थी। इसी तरीके से मरियम ज़ुमानी बेगम की मस्जिद जहांगीर के दौर में मशरक़ी दीवारों के किलों से मुल्हिका एक मस्जिद तामीर की गई थी। अगरचे ये मस्जिद गालबन रॉयल कोर्ट के अरकान के लिए जुम्मा की कहने के इज्तमाई मस्जिद के तौर पर ये काम किया करती थी, लेकिन फिर जहांगीर ने इसकी माली एआनत नहीं की थी, यानी कि फ़ाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि इसके लिए मुमकिन तौर पर इसकी मंजूरी दे दी गई थी कि भाई इसको फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करना है मरियम ज़ुमानी बेगम मस्जिद को। इस मस्जिद की बुनियाद मलका मरियम ज़ुमानी ने 1611 में रखी थी और इसकी तामीर इनके बेटे जहांगीर के हुक्म पर इनके एजाज़ में मुकम्मल की गई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट दौर आता है वो आता है जहांगीर का दौर। किला में शाहजहाँ की शराकतदारी और उसकी ताजपोशी का जो साल है वो 1628 बताया जाता है, उसमें शुरू हुई थी और 1645 तक चली थी, यानी कि 1628 से 1645 तक यहाँ पर शाहजहाँ मौजूद रहे थे। अगरचा किले के अंदर 40 सतून वाला एक शाह ब्रिज मौजूद है, जिसकी तामीर जहांगीर के दौर में शुरू हुई थी, लेकिन शाहजहाँ को ये डिज़ाइन कुछ पसंद नहीं था, वो इससे नाखुश था, तो उसने अपने एक साथी जो उसका आसिफ खान था उसको ये मुकर्रर किया था कि वो उसकी आज सरे नौ फिर से तामीर करे। शाहजहाँ का जो इसके अंदर जो शाहजहाँ ने जो चीज़ें ऐड की थी वो शीश महल है और 9 लखा पवेलियन है, वो भी शाहजहाँ की वजह की जानिब से इस किले के अंदर ऐड किया गया था और इसको शाहजहाँ से मंसूब किया जाता है। हालांकि 9 लखा पवेलियन मुमकिन तौर पर सिखों के कहने के दौर के बाद शामिल किया गया था और इसके अलावा इसमें सफ़ेद मार्बल, मोती मस्जिद या इस तरह की जो चीज़ें कहते हैं कि ये वाकई शाहजहाँ के दौर की हैं, लेकिन इसमें 9 लखा पवेलियन जो है उसको कहते हैं कि वो सिखों ने ऐड किया था। उसके बाद जो अगला दौर आता है वो आता है औरंगज़ेब का।
किला का मशहूर जिस तरह के आलमगीरी दरवाज़ा सबको पता है कि औरंगज़ेब के दौर में बनाया गया था। तो शहंशाह औरंगज़ेब ने आलमगीरी जो गेट तामीर करवाया था, जिसके नीम सर्कुलर मीनार हैं, गुंबद वाले पवेलियन हैं, और ये लाहौर की एक वसी पहचान या फिर अलामत समझे जाते हैं, जो कि कुछ अरसा तक पाकिस्तान के जो करेंसी नोट हैं उनमें भी ये इस किले का जो ये आलमगीरी गेट है ये मौजूद रहा है और इसके गुंबद मौजूद रहे हैं। किला की तारीख में कह लें कि एक और बाब का इजाफा उस वक्त हुआ जब अफ़गान दुरानियों ने हमला करके मुग़लों से किला छीन लिया, जिसके नतीजे में दुरानियों के दोबारा कब्ज़ा करने से पहले कुछ टाइम तक ये किला मराठा की जो अफवाज है उनके पास रहा। फिर उसके बाद इस किले पर भंगी मिसल ने कब्ज़ा कर लिया। ये भंगी मिसल आपको बताता चलूँ कि ये सिखों की एक ऐसी 12 रियासतों पर मुश्तमिल एक ऐसी फेडरेशन थी जिसने लाहौर पर 1767 से लेकर 1799 तक हुकूमत की थी। यानी कि ये फेडरेशन थी सिखों की जिसका नाम भंगी मिसल था। किला फिर रंजीत सिंह के हाथ में आ गया अगले दौर में, जिसमें 1799 में जिसने लाहौर पर हमला करके भंगी मिसल से ये किला छीन लिया था। और उसके बाद फिर मशहूर हजूरी बाग और इसकी मरकज़ी राहदारी सिखों के इस महाराजा के दौर में इस खुशी में बनाई गई थी कि उन्होंने इस किले के साथ साथ यहाँ पर मौजूद कोहिनूर हीरे पर भी कब्ज़ा कर लिया था। रंजीत सिंह ने किला के समर पैलेस को अपनी रिहाइश गाह के तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि मोती मस्जिद को मोती मंदिर कहलाने लगा और इसको गुरुद्वारे के तौर पर दोबारा से तामीर करवाया गया। बाद में इसे शाही ख़जाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया इसी मोती मस्जिद को। इसके अलावा सहदारी पवेलियन या फिर 3 दरवाज़ों वाला पवेलियन या फिर इसके अलावा इसी दौर में शामिल किया गया था किले में, और इसी तरीके से 8 दरवाज़ों वाला एक पवेलियन था वो भी इसी दौर में शामिल किया गया था। फिर किले का नाग मंदिर, लावा मंदिर भी सिखों के दौर में तामीर किया गया था, जबकि माई जंडान हवेली में बड़े पैमाने पर मॉडिफिकेशंस भी इसी के दौर में की गई थी। इसके अलावा कह लें कि खड़क सिंह हवेली जो शामिल की गई थी वो भी इस ही दौर में की गई थी। और किला की शुमाली जो बैरूनी दीवार है जो कि औरंगज़ेब ने तस्वीरी दीवार बनाई थी, उसके साथ साथ एक और दीवार भी इस दौर में तामीर की गई थी। किला में मौजूद दीवान आम 1841 में तब तबाह हुआ था जब रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने एक खातून सिख हुक्मरान चांद कौर के खिलाफ लड़ाई में किले पर बमबारी की थी। महाराजा रंजीत सिंह का जो बड़ा बेटा और जानशीन था खड़क सिंह, वो भी किले में ही इसी किले में पैदा हुआ था, लाहौर किला में, और उसकी बीवी या फिर महारानी दिता कौर से पैदा हुआ था। इसी तरीके से रंजीत सिंह का छोटा बेटा महाराजा दिलीप सिंह 1838 में किला की माई जंदा हवेली के अंदर पैदा हुआ था। किला और शहर कह लें कि 1849 तक सिख हुक्मरानों के पास रहा जब तक कि उनका जवाल का वक्त शुरू ना हुआ। इसी तरीके से अगर किले के जदीद दौर की बात की जाए तो अंग्रेज़ों ने लाहौर की फ़तह के बाद किला पर चूँकि कब्ज़ा कर लिया था तो इसमें कई तब्दीलियाँ की गई, जिनमें बुनियादी तौर पर इमारतों को नौ आबादियाती इस्तेमाल के लिए तब्दील करना शामिल था, जिसमें उन्होंने ये किया कि बरतानी फ़ौज के लिए अस्पताल बना लिए, यहाँ पर बैरक बना ली, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करनी थी ज़ाहिर है उन्होंने। 1959 में दीवान आम के सामने कह लें कि खुदाई करने के दौरान 1025 ईस्वी का एक सोने का सिक्का भी दरियाफ्त हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महमूद गज़नवी का था। यह सिक्का लाहौर से तकरीबन 25 फीट की गहराई से निकाला गया था और यहाँ पर सकाफती जो परतें थी वो 15 फीट तक गहरी थीं, जिनको देखने के बाद इस बात का पता चल सकता है कि इस किला की फ़तह से पहले पता नहीं कितने लोगों ने इसको फ़तह किया था और अपने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन की थी। फिर इसी खुदाई के अंदर मज़ीद जब कोशिश की गई एक्सप्लोर करने की चीज़ों को, तो उसमें मुग़ल दौर से भी पहले की अशिया जिनमें मादर देवी, घोड़े, बैल, हिंदू नस्ल की दीगर शख्सियात की तस्वीर कशी करने वाला टेराकोटा भी शामिल था, जो कि तस्वीरें बनाया करता था उस दौर में। ठीक है, ये एक औजार था। इसी तरीके से शाही किला, शालीमार बाग, मुग़ल बाग को 1981 में बाकायदा तौर पर यूनेस्को की तरफ से आलमी सकाफती विरसा के तौर पर नामज़द कर दिया गया था। अप्रैल फिर 2007 में अकबरी गेट की कह लें कि बोसीदा जो मंजिल है उसको रिले करते हुए किले की फिर 3 मंजिलें मज़ीद दरियाफ्त हुई थी, जो कि अंग्रेज़, सिख और मुग़ल दौर की थी। अंग्रेज़, सिख और मुग़ल दौर के फ़र्श भी बिल तरतीब यहाँ पर मौजूद थे, जो कि ईंटों से, जली हुई ईंटों और कंकरियों से तामीर किए गए थे। ये तमाम तरीक़ा कंस्ट्रक्शन जो दरियाफ्त किया गया था, इसमें अक्सरियत को या तो जहांगीर के दौर में बनाया गया था या फिर ये शाहजहाँ के दौर में तामीरात की गई थी, जो कि शाहजहाँ का शौक़ भी थी और मुग़ल दौर का असासा भी थी। क्योंकि इस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिनको अगर डिस्कस किया जाए वन बाय वन तो वीडियो घंटों की हो जाएगी, लेकिन हमने इसका जस्ट ओवरव्यू लिया है, तो इसका हम लेआउट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लाहौर का ये जो किला है, लाहौर किला या फिर शाही किला, ये बादशाही मस्जिद से हजूरी बाग के पार वाक़ है।
किले को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है वो मैनेजमेंट या फिर इंतज़ामी हिस्सा है, जो कि मरकज़ी दरवाज़ों, मरकज़ी दाखिली रास्तों से जुड़ा हुआ है। इसमें शाही सामीन के लिए बागात और दीवान ख़ास वगैरह शामिल हैं। जबकि दूसरा जो हिस्सा है वो एक निजी और पोशीदा रिहायशी हिस्से को शुमाल में अदालतों में तकसीम किया गया है और हाथी दरवाज़े के ज़रिए उसको रसाई दी गई है। इसमें शीश महल, कुशादा बेडरूम, छोटे बागात भी शामिल हैं। बैरूनी दीवारों को नीले फ़ारसी काशी टाइलों से सजाया गया है। असल जो दाखिली दरवाज़ा किले का है वो मरियम ज़मानी मस्जिद की तरफ से है और बड़ा आलमगीरी दरवाज़ा शाही या फिर बादशाही मस्जिद से होते हुए हजूर बाग की तरफ खुलता है, हजूरी बाग की तरफ, सॉरी। इसके अंदर मौजूद जोमॉर्फिक कॉर्बल्स में हिंदू फ़न तामीर का भी असर वाज़ेह तौर पर झलकता हुआ देखा जा सकता है। तो ये हमने लाहौर किला या फिर बादशाही किले की, हमने शाही किले की हमने बात की है और अभी हमने इसको बिल्कुल ओवरव्यू इसका लिया है। उसमें इतनी लेंथी वीडियो हो गई। हम इसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।